हेलो, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू अगेन साइंस स्टॉपर्स। साइंस स्टॉपर्स आपके लिए कुछ एग्जाम के बारे में डिस्कशन करने वाला हूँ मैं साइंस स्टॉपर्स के प्लेटफॉर्म से, जो कि दिल्ली बेस्ड इंस्टीट्यूट है और ये अब पटना में भी ओपन हो रही है फिर से आफ्टर कोविड। तो साइंस स्टॉपर में आपका स्वागत है। ये कॉन्टैक्ट नंबर है, आप कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं यहाँ। और हमारा कुछ की फैक्टर है जो कि हम लोग यहाँ प्रोवाइड करते हैं। 7 डेज क्लासेस होती है, 6 डेज क्लासेस चलती है, 1 डेज डिस्कशन एंड ये क्वेश्चन डिस्कशन होता है एंड डाउट सेशन चलता है आपका। तो यहाँ आप आकर के कर सकते हैं। ये आपका कंटिन्यूस क्लासेस चलेंगी। जो आज जो क्लासेस की जो बात हो रही है उसमें मैं आपको ये जो सिलेबस जो स्टार्ट हो रहा है, जो आपका कंटिन्यूस क्लास की जो बात हो रही है अभी, उसमें हम लोग जो इस चैनल के माध्यम से अभी जो ये स्टार्ट हो रहा है, इसमें अभी मेनली 2 एग्ज़ाम पे फ़ोकस है। एक है यूपी पीसीएल जेईई और दूसरा है यूके पीएससी जेईई, जो अभी हाल में ही फॉर्म आया हुआ है। तो आप लोग ये दोनों टारगेट कर सकते हैं और ये आपको ऑल जेईई एंड एईई में हेल्प कर सकता है। ये ये सारे एग्ज़ाम में आपको हेल्प करेगा। और दूसरी बात है, जो टॉपिक है, टॉपिक जो हम लोग का स्टार्ट होने वाला है वो है मशीन। हम लोगों ने स्टार्ट किया है अभी। मशीन में आपका जो टॉपिक है वो है ट्रांसफार्मर, जो इम्पोर्टेंट भी है और क्वेश्चन के माध्यम से आपका। तो दो अभी आपको इलेक्ट्रिकल में 2 लेक्चर मिलेगा यहाँ से, है ना। एक फर्स्ट है मशीन और सेकंड है आपका पावर सिस्टम। पावर सिस्टम में एक मशीन में अभी जो आपको यहाँ मिलने वाला है वो है ट्रांसफार्मर, और पावर सिस्टम में जो स्टार्ट होने वाला है वो इकोनॉमिक्स एंड पावर प्लांट जनरेशन प्लांट के बारे में जानना है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग मशीन में ट्रांसफार्मर। बिना कुछ टाइम वेस्ट करके अब हम लोग डायरेक्ट फोकस पे टाइम चलते हैं। ठीक है। तो आपका जो टॉपिक है वो है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर पे जो हम लोग को बेसिकली जो देखना होता है, हम लोग को जो ट्रांसफार्मर में जो मेनली सबसे फर्स्ट, यदि आप इसकी ऑब्जेक्टिव की बात करें, हम लोग ट्रांसफार्मर में ऑब्जेक्टिव की बात करें कि क्या क्या पढ़ना है मेनली, तो सबसे फर्स्ट जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है आपको बेसिक ऑफ ट्रांसफार्मर। मतलब यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछा जाता भी है ना। आप अच्छा है एक दो जो एक बुक जो आप लोग यूज करते हो, जिसमें जेबी गुप्ता हो गया एंड यूथ पब्लिकेशन भी अभी बहुत अच्छा, मतलब प्रीवियस ईयर का पूरा कलेक्शन है इसके पास, तो ये भी अच्छा है। तो बेसिक ऑफ ट्रांसफार्मर से ही हम लोग स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हम लोग जाएंगे टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर पे। टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर, ठीक है। उसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर के बाद इसमें अलग अलग टाइप्स देखेंगे। अकॉर्डिंग टू वोल्टेज देखेंगे, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन, एंड अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन देखेंगे, सेल टाइप, फोर टाइप, थ्री फेज, सिंगल फेज, तो सारा चीज। तो ये दो मेनली बेसिक है। और उसमें उसके बाद हम लोग तीसरा देखेंगे टेस्टिंग। टेस्टिंग, है ना, ये भी इम्पोर्टेंट है एंड टेस्टिंग। तो जो सबसे फर्स्ट जो ये फर्स्ट लेक्चर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ ट्रांसफार्मर में, वो है बेसिक ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का जो है वो हम लोग को यहाँ बेसिक देखना है। ठीक है। तो टॉपिक हम लोग यहाँ लिख लेते हैं सबसे फर्स्ट, और जो भी आपको प्रॉब्लम हो, नंबर तो मालूम ही है ना। और आप डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में भी जा सकते हैं। बेसिक ऑफ ट्रांसफार्मर, आप जुड़िए, हम लोग नेक्स्ट क्लास से लाइव आएंगे। बेसिक ऑफ ट्रांसफार्मर, देखो, ट्रांसफार्मर आप पढ़ो या कोई भी मशीन पढ़ो, ट्रांसफार्मर आप पढ़िए या कोई भी
आप मशीन की बात करते हैं हम लोग, तो यहाँ सबसे फर्स्ट हम लोग को देखने को क्या मिलता है, हम लोग को कुछ जो है वो हम लोग को मैग्नेट के बारे में जानना ज़रूरी है। मैग्नेट के बारे में, मैग्नेट एंड मैग्नेटिक सर्किट, मैग्नेटिक सर्किट के बारे में जानना ज़रूरी है और इलेक्ट्रोमैग्नेट, मैग्नेट के बारे में जानना ज़रूरी है, जो आप लोग पढ़े भी होंगे। एंड मैग्नेट, मैग्नेटिक सर्किट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट, और इसी से एक रिलेटेड है इंडक्टर, है ना। इंडक्टर और इसी का जो प्रॉपर्टी है वो है सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस, और आप लोग जानते हो इसी के प्रिंसिपल पे काम करता है। तो ट्रांसफार्मर हो या मशीन, ये इसके लिए पढ़ना है। दो तीन लॉ है, जिसमें सबसे फर्स्ट लॉ है हमारा फ्लेमिंग, है ना, लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड रूल, जो कि पढ़ना होता है। दूसरा है आपको फ्लेमिंग के बाद आपको एम्पियर्स का सर्कुलर लॉ पढ़ना होता है आपको, जो कि आपको कंसेप्ट देगा यहाँ, एम्पियर्स का सर्कुलर लॉ। तीसरा है आपको यहाँ फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, क्लियर। उसके बाद आपको पढ़ना है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, एम्पियर सर्कुलर लॉ, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड, और आपको पढ़ना है नेक्स्ट में लेंज लॉ, लेंज लॉ। और चौथा जो फोर्थ एक लास्ट है, जिसे फिफ्थ लास्ट है, वो है हेनरी लॉ। ये आप यहाँ से पढ़ सकते हो कि हेनरी द यूनिट ऑफ इंडक्टेंस, क्लियर। तो ये जो पार्ट है टोटल, ये आपको यहाँ देखनी होती है टोटल, ये जो बेसिक कंसेप्ट है जो कि आपको पढ़ना होता है और आपको है ना। तो ये चीजें आपको यहाँ देखनी है, आप यहाँ से भी आगे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गुरु। हम लोग बेसिक जो कि हम लोग को पढ़ना है ना। जैसे मैं आपको बेसिक में कुछ जैसे मैग्नेट के बारे में मैं क्लियरली आपको बता देता हूँ कि एक मैग्नेट का जो डायरेक्शन होता है ना, एक मैग्नेट का जो डायरेक्शन होता है, फील्ड का जो डायरेक्शन आपका बनता है, ये मान लीजिए ये नॉर्थ है और ये साउथ है, तो नॉर्थ टू साउथ ये आपका आउटसाइड डायरेक्शन बनाता है ये, और साउथ ये नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड डायरेक्शन लेते हैं हम लोग, क्लियर। एक मिनट, लेफ्ट टू से हटाइए, ओके। चलिए, तो हम लोग, तो जब हम लोग बेसिक की बात करते हैं तो सबसे फर्स्ट एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, यदि हम लोग मैग्नेट की प्रॉपर्टी की बात करते हैं हम लोग, तो नॉर्थ एंड साउथ, नॉर्थ एंड साउथ जो हम लोग का फील्ड बनता है वो हम लोग का आउटसाइड होता है। नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ आउटसाइड होगा, एंड साउथ से नॉर्थ इनसाइड हम लोग लेते हैं। तो ये डायरेक्शन है ना, मैग्नेटिक फील्ड का एक मैग्नेट के रिस्पेक्ट में। और हम लोग पढ़े हुए हैं मैग्नेट हमारा दो मैग्नेट होता है, एक बार मैग्नेट और एक टेम्पोररी मैग्नेट, जिसको हम लोग ये बार मैग्नेट को हम लोग परमानेंट मैग्नेट भी बोलते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है एसएससी, जेई, यूपी पीसीएल, जेई एंड यूकेपीएससी जेई के लिए ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना। तो चलिए कुछ फॉर्मूला हम लोग फाइंड कर लेते हैं। तो ये आपको आपको मैंने बताया, कारण क्या है कि जब हम लोग ट्रांसफार्मर की बात करते हैं तो ट्रांसफार्मर में ये जरूरी है हम लोग को जानना कि आखिर यहाँ होता क्या है, ठीक है। चलिए, तो ये चीज है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग ट्रांसफार्मर। देखो तो बेसिक फंक्शन, जैसे हम लोग
यदि एक फर्स्ट हम लोग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की बात करें, है ना, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यदि फोर्स ड्यू टू करंट की बात करें तो बी आई एल साइन थीटा होता है ना, फोर्स ड्यू टू करंट, ये बी आई एल साइन थीटा। और यहाँ ये है डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यहाँ पे ये बताता है डायरेक्शन ऑफ फोर्स के बारे में। ये यदि दूसरा बात करें हम लोग, सेकंड की हम लोग बात करें, तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल की बात करें हम लोग, तो यहाँ जो है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल में ये आफ्टर फैराडे लॉ, क्लियर, आफ्टर फैराडे लॉ ये हमारा डायरेक्शन ऑफ करंट की बात करता है, करंट की बात करता है। तो ये जो डायरेक्शन ऑफ करंट है एंड फैराडे लॉ है, ये हम लोग कहाँ देखते हैं, ट्रांसफार्मर में, ये हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और एंड डायरेक्शन ऑफ करंट, और तीसरा पॉइंट है आपका डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ ये कौन है, तो आपको ये जानना जरूरी है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ में डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ किसने बताया, तो किसके अनुसार आया है, तो अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ। दोस्तों लेंज लॉ ने ही बताया था कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसा होगा, है ना, और किस तरह से ये काम करेगा। तो मैं थोड़ा सा यहाँ ब्रीफ कर देता हूँ कि लेंज लॉ के अनुसार, लेंज लॉ, है ना, के अनुसार इन्होंने क्या किया, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ द डायरेक्शन, इन्होंने क्या बताया, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड इंड्यूस्ड ईएमएफ, है ना, इज सच दैट if it is allowed to cause current by short circuiting the coil, then the current so produce oppose the cause। मीन्स इनका कहना था कि जिसके अनुसार जो बना है वही उसका क्या करेगा, अपोज करना स्टार्ट कर देगा। क्लियर, क्लियर। तो ये हम लोग यहाँ से लेंज लॉ के थ्रू जान गए कि लेंज लॉ का कहना है कि जिसके थ्रू जो बना है वही उसका क्या करेगा, अपोज करेगा। ये लेंज लॉ का कहना था, इसीलिए लेंज लॉ का जो डायरेक्शन आया वो था हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए। तो इनका कहना था, अब ये डायरेक्शन इंड्यूस्ड ईएमएफ पे यदि बात होगी तो प्लस माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी। तो हम लोग किसी भी डायरेक्शन के लिए, हम लोग किसी एक डायरेक्शन के लिए हम लोग E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी ले लेते हैं, और एक डायरेक्शन के लिए हम लोग लेते हैं प्लस एन डी फाई अपॉन डी टी। अब ये दोनों किस डायरेक्शन में होगा ये जानना जरूरी है, बट ये हो सकता है कि जेई में ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं होगा। हम लोग अपोज की जब बात करते हैं तो इंड्यूस्ड ईएमएफ नेगेटिव है, किसके, आप नेगेटिव यहाँ देख रहे हो, सो यहीं से हम लोग बोल सकते हैं माइनस एन डी फाई बाई डी टी। तो ये हम लोग ऑपोजिशन ले लेते हैं अकॉर्डिंग टू पोलरिटी, अकॉर्डिंग टू पोलरिटी हम लोग यूज करते हैं नेगेटिव,
और अकॉर्डिंग टू पोलरिटी ही हम यूज करते हैं पॉजिटिव। क्लियर? तो ये चीजें हम लोग को दिखाना पड़ता है। तो अब देखिए नेगेटिव और पॉजिटिव की बात करते हैं, तो ये कैसे शो होता है ये भी हम लोग यहाँ बेसिक में देख लेते हैं। ये अभी आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक मटेरियल है, ठीक है, और जैसे हम लोग ट्रांसफार्मर जब हम लोग ट्रांसफार्मर का जब हम लोग मेकओवर करते हैं, तो ट्रांसफार्मर जब हम लोग बनाते हैं तो वहाँ हम लोग इस तरह से यूज करते हैं। मान लीजिए ये एक ट्रांसफार्मर का एक कनेक्शन है, ठीक है, और यहाँ से करंट सप्लाई हो रहा है। किस तरह से हो रहा है? इसको हम लोग सबसे पहले वाउंड किए, ठीक है, इसको हम लोग वाउंड किए हैं, ठीक है, ये एंड डायरेक्शन ऑफ द करंट। क्लियर? सो सर्किट को क्लोज कर दीजिए एंड डायरेक्शन हम लोग का ये फ्लो होना स्टार्ट। और ये हम लोग का नॉर्थ हो गया और ये हम लोग का साउथ, नॉर्थ से साउथ आउटसाइड एंड साउथ से नॉर्थ इनसाइड। और यदि हम लोग एक मैग्नेटिक फील्ड यहाँ इंड्यूस्ड करवाते हैं इस कॉइल को, है ना, और यहाँ ये अपोजिट डायरेक्शन रखते हैं एन एस, तो फोर्स कैसा हो जाएगा? ये अट्रैक्शन फोर्स हम लोग का लगना स्टार्ट हो जाएगा। सो ये टर्मिनल कौन हो गया? प्लस, और ये टर्मिनल हो गया हमारा माइनस। तो इंडक्शन बिटवीन दिस पॉइंट इज कॉल्ड E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? माइनस एन डी फाइव बाई डी टी। ये कारण कि जस्ट ये क्या कर रहा है, एक दूसरे का अपोज भी कर रहा है फील्ड में, और हम लोग का ये कर रहा है, सॉरी यहाँ अट्रैक्शन है, और जस्ट डायरेक्शन क्या हो गया? जस्ट डायरेक्शन अपोज कर रहा है, ये भी प्लस ये भी प्लस, तो ये हमारा अपोज कर रहा है। यदि हम लोग यही डायरेक्शन थोड़ा सा चेंज कर दें और सेम प्रोसेस में रखें, यदि ये सारा का सारा वाइंडिंग आप यहाँ से ऐसे ले सकते हो इसको, है ना, ये एक मिनट, आप इसको इस तरह से ले सकते हो यहाँ, क्लियर? ये ये क्लियर? सो आप आपका यदि डायरेक्शन ये हमारा मान लीजिए ये हमारा नॉर्थ है और ये साउथ, ये कब होगा पॉसिबल? तो इसका डायरेक्शन क्या होगा? जस्ट अपोजिट, जस्ट अपोजिट। तो करंट का जो डायरेक्शन होगा वो हमारा क्या हो गया? अब ये, और ये हमारा रेजिस्टेंस। तो यहाँ जो इंडक्शन होगा उसका डायरेक्शन क्या है? ये है। तो ये जस्ट, अच्छा, तो ये डायरेक्शन कैसे पॉसिबल हुआ है? तो जस्ट अपोजिट ऑफ द फोर्स, सो दैट एन एंड एस। तो यहाँ कैसा फोर्स लगना स्टार्ट हो गया? रिपल्सिव फोर्स। सो E इज इक्वल टू एन डी फाइव अपॉन डी टी। तो आप ये चीज चेक कर सकते हो, ये अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ ही है। ये पॉइंट आपको समझ में आ जाना चाहिए कि किस तरह से कैसे काम करता है ये, और किस तरह से ये डायरेक्शन फॉलो करते हैं। तो डायरेक्शन जो होता है ये हमारा मेनली काम कर जाता है कि एक साइड से हम लोग एंटर कर जाते हैं और एक साइड से हम लोग आउट कर जाते हैं। यदि आपको ये समझ में नहीं आए तो डॉट एंड क्रॉस कन्वेंशन से भी आप इसको समझ सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट नोट कर देता हूँ कि नोट करके बता देता हूँ कि आप डायरेक्शन, है ना, डॉट एंड क्रॉस से भी समझ सकते हैं, ठीक है। ये आपका यहाँ से ये बेसिक
ट्रांसफार्मर का फर्स्ट लेक्चर। क्लियर? तो आप यहाँ से इसको भी ले सकते हैं, आप इसको भी काम कर सकते हैं इसके साथ, तो आपको एक लॉ मिल जाएगा। एक अब है दूसरा एम्पियर्स सर्क्यूटल लॉ। एम्पियर्स सर्क्यूटल लॉ। अब देखो इस लॉ में हम लोग को जो पढ़ना है वो पढ़ना है कि किसी भी एक कॉइल में, किसी भी एक कॉइल में किसी भी एक कॉइल में जो करंट पास होता है, ये है हमारा करंट। क्लियर? ये है हमारा करंट। जो करंट पास होगा, है ना, इसको हम लोग सोलेनोइड का भी केस बोलते हैं। तो ये इस कॉइल का लेंथ हो गया मान लीजिए, ठीक है। तो कॉइल में करंट इस साइड से एंटर किया है, इस साइड से आउट गया है। तो एक मान लीजिए ये आप पे डिपेंड कर सकता है, ठीक है। तो इसको मान लीजिए क्रॉस और इसको मान लीजिए डॉट, ठीक है। तो आप इसको क्रॉस एंड डॉट बोल सकते हैं। तो ये मान लीजिए, तो ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया साउथ। तो नॉर्थ से साउथ जो करंट होगा, जो सॉरी फील्ड जो बनेगा वो क्या बनेगा, आउटसाइड। और नॉर्थ से साउथ जो फील्ड बनेगा वो बनेगा आउटसाइड। और जो साउथ से नॉर्थ वो बनेगा इनसाइड। साउथ से नॉर्थ क्या बनेगा, इनसाइड। क्लियर है ये आप डॉट क्रॉस से भी यहाँ समझ सकते हैं। अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ, इन्होंने बताया था इन क्लोज पाथ बी इंटू डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर एन आई, ये नंबर ऑफ टर्न्स है। सो दैट हियर म्यू नॉट इज इक्वल टू, we know that 4 pi into 10 power minus 7 and mu r is equal to 1 for air or free space. This is called permeability. Clear? So according to Ampere's law, so here in a coil, so B is equal to mu naught mu r n I upon L. So B is equal to mu naught mu r h. Clear? So here h is equal to n I upon L and h is called magnetic field intensity, है ना, और strength, magnetic field intensity और strength is called. Clear? So तो हम लोग को ये मालूम होना चाहिए B, ये जरूरी है B और H एंड ऑल्सो क्लियर। तो यहाँ अब यदि ऑब्जेक्टिव की हम लोग बात करें तो H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, है ना, एंड H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। दैट मीन्स यदि I बढ़ाएंगे तो H भी बढ़ेगा, दैट मीन्स फोर्स बढ़ जाएगा। और यदि N बढ़ेगा तो देन H ऑल्सो इंक्रीजेज। क्लियर? सो ये पॉइंट आपको याद रखनी है ट्रांसफार्मर की जब हम लोग बात करेंगे। ठीक है बाबू, चलिए नेक्स्ट। अब इसी में हम लोग एम्पियर्स लॉ के बाद, ये फॉर्मूला के बाद हम लोग एक पॉइंट और बात करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में। मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में, जिसको हम लोग फाई से डिनोट करते हैं, ये आप लोग पढ़े होंगे। तो फाई इज इक्वल टू बी इंटू ए। यदि किसी भी कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा तो बी इज इक्वल टू, अभी हम लोग जस्ट जाने म्यू नॉट म्यू आर एन आई अपॉन एल। सो फाई इज इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर एन आई अपॉन एल इंटू ए। Put the equation here and b in the here. So phi is equal to n I upon L upon a. Clear? L upon a mu naught mu r.
और इसको यदि हम लोग इस तरह से लिख दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। रिलक्टेंस, सो phi इज इक्वल टू mmf अपॉन रिलक्टेंस। क्लियर? phi इज इक्वल टू mmf अपॉन रिलक्टेंस। सो दैट मीन्स आप इसको इस तरह से भी बोल सकते हो, यदि यहाँ ऑब्जेक्टिव की बात करें तो phi डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटोमोटिव फोर्स एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन आई। क्लियर? एन आई, इट इज कॉल्ड मैग्नेटिक ओम्स लॉ। मैग्नेटिक ओम्स। सो ये सब आपको जरूरत पड़ने वाली है, जो कि आप ऑब्जेक्टिव ट्रांसफार्मर में आपको देखनी है। ये फ्लक्स देखना है एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस देखना है, डॉट कन्वेंशन देखना है। क्लियर? सो अब आपको ये, अब है इसका सेकंड बेसिक पार्ट। तो बाबू ये हम आपको लाइव आएंगे। ये आज केवल इंट्रोडक्शन था, जो कि यूपीपीसीएल एंड यूकेपीएससी के लिए आपका स्टार्ट हो रहा है लेक्चर। तो आप लोग ज्वाइन कीजिए, और यदि आप दिल्ली में एडमिशन लेना चाहते हैं या पटना में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप बेफिक्र होकर के कॉल कीजिए, आपको ऑफलाइन क्लासेस